के बीच समायो। आज छोटा सा रूप धारण करके और मुकुट में समा गया, बुद्धि को बिगाड़ दिया मेरे भैया। आज महाराज परीक्षित वहां से चलते चले आ रहे हैं, उन्हें प्यास लगी, लोमड़ ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। और जैसे लोमड़ ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं तो क्या देखा कि श्रृंगी ऋषि तो गंगा स्नान करने के लिए चले गए और लोमड़ ऋषि तपस्या में लीन है, तो वहीं पर पानी मांगा है, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। तो उसी समय उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। वहीं देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उनके गले में डाल दिया। जब गले में पड़ा है वो सर्प, इधर बच्चों ने बताया जाकर के श्रृंगी ऋषि कि तुम्हारे पिता का अपमान हो गया। उन्होंने वहीं से श्राप दे दिया कि ओरे धन के मत वाले राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से 7वें दिन ये तक्षक बन करके, जीवित होकर के तक्षक बन के तुझे डस लेगा। ये श्राप दे दिया। आकर के अपने पिता को जगाया, कहने लगे पिताजी तुम तो इतने भजन में लीन हो जाते हो, तुम्हें अपने तन का भी ध्यान नहीं रहता है कि तुमने बेटा कुछ किया तो नहीं, करूँगा। मैंने पिताजी श्राप दे दिया कि तुमने बहुत बुरा किया, क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका है। अब उसे जाकर सूचित कर दीजिए कि अपना मुक्ति के लिए कुछ उपाय ढूंढे। आज मेरे भक्तों जैसे सूचना मिली है इधर परीक्षित को, तो बड़ा अफसोस हुआ, मुझसे ये बहुत बुरा हो गया। आज संतों के दरबार में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, अपने मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। इधर में आइए जल्दी जल्दी बताता चलूं कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तब तक परीक्षित को कथा सुनाएगा कौन। तो श्री सूत जी समझाते हैं, सोनिकादिक ऋषियों, इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा माँ पार्वती बैठे हुए हैं। तो एक दिन सोचा सोचने लगे नारद जी कि आज भोले बाबा माँ पार्वती में लड़ाई करवाएंगे। भोले बाबा तो विचरण करने के लिए चले गए, नारद को मौका मिलेगा। पहुंच गए कैलाश पर्वत पे, पूछने लगे मैया जब बताओ भोले बाबा कहाँ हैं। कहने लगे बेटा वो तो भ्रमण करने के लिए गए कि मैया जब बताओ भोले बाबा तुमसे प्रेम कितना करते हैं। कहने लगे बहुत प्रेम करता मुझसे, बहुत। अच्छा हाँ, कहता हूँ कितना प्रेम करता, कहता हूँ कितना लला का बताओ तुम्हें। कि जब बताओ तुम्हें कोई बात छुपा तो ना, कि हमें कबो कोई बात ना छुपाई। कि तो आज ही पूछियो कि उनके जो गले में मुंडों की माला पड़ी है वो मुंड है तो है कि नहीं। जी की लला जब बात हमने पूछी ना और उन्हें हमें बताई नहीं, आज जो बात है तो हम पूछ लेंगे। शाम को भोले बाबा लौट के आए, कहने लगे भोले बाबा जब बताओ तुम हमसे प्रेम कितना करते हो। भोले बाबा कहने लगे पार्वती हम तो बहुत प्रेम करते हो, कि कभी कोई बात छुपाई तो ना है तुम्हारी किसान पार्वती, कबू न छुपाई तुम्हारे कोई बात। कि जी बताओ अगर नहीं छुपाई है तो तुम्हारे जो गले में मुंडों की माला पड़ी है वो है तो है कि नहीं। कहने लगे ये मुंडों की माला है तुम्हारी, हमारी कितने 108। कहने का मतलब ये है तुम 108 बार मर गई, जब जब मरती गई तब तक हमें सर काटे और माला में डालते गए। मेरे भैया जब ये कहा कि तो तुम एक बार न मरे। कहने लगे हम अमर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अमर तत्व है, हमें अमर कथा आती है। क्या तो भोले बाबा हमें अमर करते हो। कहने लगे सहज नहीं अमर होना, तुम सुन नहीं पाओगे। कहने लगे कुछ भी करो। तब भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है अगर तुम जिद कर रही हो तो। आज भोले बाबा अमरनाथ की कमराओं में पार्वती को लेकर के चले हैं। और उत्तराखंड में लगाया शनि और बैठ गए कैलाश।
बाबा माँ पार्वती को लेकर के आज चले उत्तराखंड की कंदरों में पहुंचे और जाकर के वहां डमरू बजाया है, वहां के पशु पक्षियों को भगा दिया, निर्जन कर दिया। वहीं पर भगवान की माया के द्वारा एक तोती के अंडा रखे हुए थे और अंडों में से तोती बच्चों को निकाल ले गई। एक अंडा दूषित रखा हुआ था। मेरे भैया, ओ बूढ़ी अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा, घरे ना बातें करोगे मिलती ये हुए की बातें ना करे हो तुम, हमें जानता है बड़ा मना की बात है। ये हुए की बातें करे ही नहीं, क्यों एक होंगी जा मोहल्ला की, एक होंगी जा मोहल्ला की। ताजा शांति रहो। भगवान की दरबार में आई हो तो जितनी देर हो सके उतनी देर बैठ करके ध्यान मगन होकर के भगवान की चर्चाओं को सुनो। हाँ मेरे भैया, अरे लला है ना, ठंडी चवन्नी में 1 रुपया बैठाते हो जी, आपस में लड़ी मरी जाती है। बिटिया ये चढ़ाए ऐसे ही भैया, हमारी कायमगंज कथा चल रही, ऐसी बालकना में लड़ाई भाई, बालकना के चक्कर में बूढ़े बूढ़े नहर लगी। तो बात सत्य है, वो सत्य है। कैमरा चल रहा है तो काई तो पड़ेगी, देव तो सुनेंगे, कामगंज बात सुनेंगे कि हाँ हमारे गांव की बुराई दात्री करी और झोंकने के आगे कहाँ होंगे, हाँ हमारी बुराई को अंत न करें। हम तो जो बात होती है हम लोग कह डालते हैं, जहाँ जैसी घटना होती है सब सुखी के नो है। और जो कैमरा तो हमेशा रहता ही है संग में। क्यों मेरे भैया, तारसों ने अठन्नी चवन्नी में 1 रुपया रखो ना तो वहीं की तरह रह जाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए गौर करते हो उसी जगह जहाँ भक्त और भगवान की चर्चा चल रही थी। जब निर्जन मन कर दिया, वहाँ एक तोती का अंडा रखा हुआ है, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और कहीं के हुकरा देती रही हो ठीक है। जब तक पार्वती जगती रही तब तक तो हुकरा भरती रही और पार्वती को निंद्रा आ गई। पार्वती सो गई और इधर कथा को सुन करके उस अंडे में जान पर गई, एक बच्चा उत्पन्न हो गया। अब बच्चा सोचने लगा, माँ तो सो गई, अगर हुकरा बंद हो गया तो मैं अमर कथा सुन नहीं पाऊंगा। अब वो तोती का बच्चा हुकारा देने लगा। इस जगह पर 2 प्रमाण मिलते हैं। सुख सागर का प्रमाण है तोती का अंडा था और देवी भागवत का प्रमाण है कि उस जगह पर कबूतर का अंडा रखा हुआ था। ये दोनों प्रमाण मिलते हैं, एक देवी भागवत में और एक सुख सागर में। अब भैया जिन 2 प्रमाण तुम्हें अच्छे लगे वो प्रमाण रखो, ठीक। हाँ दोनों प्रमाण है। भक्ति जनों, जब हुकारा देने लगा कथा पूर्ण हो गई, लेकिन हुकारा बंद नहीं हुआ। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती 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 चौक उठी। का भोले बाबा क्या कह रहे हैं? क्या मतलब सो गई? हाँ भोले बाबा थोड़ी सी आंखें लग गई। ये हुकारा कौन दे रहा था? मुझे नहीं मालूम। वैसे ही भोले बाबा को क्रोध आया। क्रोध आने के बाद उन्होंने त्रिशूल हाथ में उठा लिया और कहने लगे, कौन है जिसने हमारी अमर कथा को चोरी से सुनाया? आज हम उसे खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तोती का बच्चा डर के मारे उड़ने लगा, भागने लगा। अब पीछे त्रिशूल छोड़ दिया, आगे आगे तोती को बच्चा और पीछे त्रिशूल भोले बाबा का। तीनों लोकों में घुमा लेकिन किसी ने शरण नहीं दी। आकाश मार्ग से होता हुआ जा रहा है तो क्या देखा? व्यास की पत्नी अरणी छत पर अपने केसों को सुखा रही है। उसे जमाई आई, तोती की बच्चा ने देखो जा से बढ़िया छुपने की जगह कहीं अंतर नहीं मिलेगी। जैसे जमाई आई, माने छोटो रूप धारण करो, मुख्य द्वारा उसके गर्भ में चला गया। भोले बाबा का त्रिशूल वहीं रुक गया। भोले बाबा भागते हुए चले आ रहे। अंदर से व्यास भगवान निकले, देखो द्वार पे भोले बाबा को कहने लगे, जा बताओ भोले बाबा तुम कैलाश पर्वत पे हटे गए,
हमारे दरवाजे के सामने तुमने क्यों डेरा लगाए? जागो कारण पूछ सकते हैं? कहने लगे हमारा तुम्हारे घर में चोर है। व्यास भगवान घूर से बताओ भला कहने के पर्वत में चोरी है गई है? अरे चोरी भाई तो वही गाएगी तुम्हारे पर्वतों का जो है सिवा भांग धतूरे के अलावा राख के अलावा कारक को खजानों से वो चोर चुराए लाओ। कहने लगे ऐसी चीज चोरी की है जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल चीज है। क्या चीज है? उसने मेरी अमर कथा सुनी है। अमर कथा सुनी है? वो है कहाँ चोर? हमारे घर में तो आओ ना है, क्योंकि हम अंदर से ही बाहर आ रहे हैं कि तुम्हारे घर में ना तुम्हारी पत्नी के पेट में है। कहने लगे ऐसा करो भोले बाबा हमारी पत्नी को पेट बारो और चोरों को निकाल के मारते हो। लेकिन जब बतावा अमर कथा माने चोरी से सुन ली बात वो तो क्या है? कहने लगे उससे ये होता है जो एक बार कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, इस सांसारिक जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाता है। व्यास भगवान हंस के कहने लगे भोले बाबा एक बात बताओ, जब उसने तुम्हारी अमर कथा सुनी तो वो तो अमर हो गया। अगर आप उसका वध कर दोगे, आप उसका अगर वध करोगे तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी, कोई तुम्हारी अमर कथा को सुनेगा नहीं। भोले बाबा के दिमाग में बात फंस गई, क्योंकि भोले तो बहुत बड़े भोले और भाले तो त्रिशूल से ज्यादा भाले हो जाता। हाँ मेरे भैया आज भोले बाबा वहां से चले गए। अब 12 साल हो गई। मेरे भैया आज कहने लगे व्यास भगवान कि बेटा गर्भ से बाहर आओ। कहने लगे पिताजी मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि ये संसार जो है माया में फंसा हुआ है। तो बताओ बेटा कैसे आओगे? कि एक घड़ी के लिए सारे संसार को निर्मोही कर दो। तब व्यास भगवान ने एक घड़ी के लिए सारे संसार को निर्मोही बना दिया। कोई का उसे मोह नहीं कर रहा है। उस वक्त उस बच्चे का जन्म हुआ और जैसे ही बालक का जन्म हुआ बने कंधा पे तो नार डालो और बन के लिए चल दिया। उसके शरीर पर जो मल लगा हुआ था उसे हाथों से नोच नोच के फेंकता हुआ जा रहा है। जिस पेड़ पौधों पर गिरी तो वो अमर बेल बन गई, जो आज भी लोग जानते हैं। आओ एक कीर्तन बोलते हैं और उसके बाद आगे कथा। कभी भक्त प्राण को बोलेंगे, निर्गुणी भजन है।